नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। थोड़ी देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। कुछ राज्यों में विधानसभा सीटों के उपचुनावों का ऐलान भी आज हो सकता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर चुनाव आयोग ने 14 अगस्त को गृह सचिव अजय भल्ला के साथ एक बैठक की थी। इससे पहले 9 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर का 2 दिन का दौरा किया था। हरियाणा में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 2014 में पिछली बार चुनाव हुआ था और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने वाला है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले लगातार काम करता रहा है। 14 अगस्त को ही गृह सचिव अजय भल्ला के साथ एक बहुत अहम बैठक की गई थी। इससे पहले 8-9 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। वहां के हालात के बारे में उन्होंने समीक्षा की थी। हरियाणा में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है, क्योंकि 2 ही राज्यों में दौरा कर चुकी है चुनाव आयोग की टीम। एक चंडीगढ़ का उन्होंने दौरा किया था और एक जम्मू कश्मीर का। हमारे साथ कुमार विक्रांत जुड़ गए हैं और इसके अलावा हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता इरफान और अंकित भट्ट भी मौजूद हैं। सबसे पहले इरफान, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। जम्मू कश्मीर में लगातार ये मांग होती रही है 370 हटने के बाद से कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो वहां किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों के बीच इस खबर को लेकर कि अब जल्द ही चुनाव होंगे? देखिए, बिल्कुल सब लोग इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज चुनावों का घोषणा करेगा या नहीं, क्योंकि लगातार तमाम सियासी दल यही मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी समय से जो सरकार है वो नहीं है और चुनाव जो है कराए जाने चाहिए। लोकसभा के चुनाव भी जो है सफलपूर्ण तरीके से किए गए और अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हालांकि कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली में प्रेस वार्ता के बाद ये स्पष्ट होगा, क्योंकि लगातार मांग यही है कि चुनाव कराए जाने चाहिए। हालात ठीक है, लेकिन जम्मू में जिस तरह की स्थिति है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने 2 दिन के दौरे के दौरान यहाँ ये टटोलने की कोशिश की कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल सबकी नज़रें जो है इसी बैठक की ओर टिकी हुई है और कुछ देर बाद ये स्पष्ट होगा। और फिलहाल सियासी गहमा-गहमियाँ जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई हैं, आरोप भी लगने शुरू हुए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी डेवलपमेंट जो देखने को मिली वो है प्रशासन, खासतौर पर सिविल प्रशासन और पुलिस फोर्स में तुरंत पिछले 10 घंटे में कई तब्दीलियाँ की गई हैं। उससे ये संकेत लग रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो सकती है। अभी आएंगे आपके पास वापस और समझेंगे भी कि किस तरह के आरोप भी लगने शुरू हुए हैं, यानी राजनीति इस पर अब शुरू हो चुकी है इस मुद्दे पर। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार विक्रांत, देखिए अब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस किसी भी क्षण शुरू होने वाली है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। लेकिन ये बहुप्रतीक्षित चुनाव है। जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीखों का ऐलान अगर होगा, क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहली बार होगा जब चुनाव हो रहा है विधानसभा के लिए। जी, तकरीबन 10 सालों बाद धारा 370 हटने के बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा होने जा रही है। और अहम बात यह है कि वहाँ पर परिसीमन भी दोबारा से हुआ है। पहले वहाँ 87 विधानसभा की सीटें हुआ करती थी, अब 90 हैं। 43 सीटें जम्मू रीजन में हैं, 47 सीटें घाटी में हैं। तो काफ़ी कुछ बदला हुआ है, वहाँ के हालात भी बदले हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में वहाँ आतंकी घटनाएँ भी रही हैं। उसके बाद तमाम सुरक्षा के इंतजामात को चाक चौबंद रखते हुए, देखते हुए उसके बाद चुनाव आयोग घोषणा करने जा रहा है। लेकिन एक बात तय है कि इस पर सबसे तेज सियासत भी वहीं होने वाली है, क्यों हालांकि सभी दल इस बात का स्वागत करने वाले हैं कि चुनाव की घोषणा होने जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो हैं उनको अधिक ताकत दे दी गई है। तो ऐसे में इस बात को लेकर विपक्षी पार्टियां निश्चित रूप से सवाल जरूर उठाएंगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोकतंत्र का जो पर्व है यानी कि चुनाव, वो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। ये सबसे अहम बात है।
और जी। इसको लेकर के सभी दल मुझे लगता है कि स्वागत करेंगे, भले ही उनके कुछ सवाल जरूर होंगे विपक्षी दलों के। जी, हमारे साथ अंकित भट्ट भी जुड़े हुए हैं, सीधे अंकित का भी रुख करते हैं। अंकित, जैसा कि अभी कुमार विक्रांत भी जिक्र कर रहे थे कि ये अब बदला हुआ भी होगा किस तरह से चुनाव होता है, क्योंकि पहले 87 सीटों के लिए चुनाव होता था 2014 में, जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे, और अब जो चुनाव है वो 90 सीटों के लिए होगा। पहली बार रिजर्व सीट्स भी होंगी SC ST के लिए, तो बहुत कुछ बदलेगा भी जब ये विधानसभा चुनाव होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुमाइरा। धारा 370 हटने के बाद पूरी तरीके से बदलाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, और ख़ास बात यह कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। 90 सीटों पे चुनाव होंगे, 43 सीटें जम्मू में हैं, 47 सीटें कश्मीर घाटी में है। जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि 4 से 6 फेजेस में चुनाव होगा। सबसे पहले जो फेज होगा वो अपर रीच, जहाँ पे बर्फबारी गिरती है वहाँ पे पहले फेज में चुनाव हो सकते हैं, ये हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। वहीं जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन यहां पे आया था, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक सुर में कहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाए। दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी बैठक हुई थी। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से तैयार थी कि हाँ, अब हम तैयार हैं, यहां पे चुनाव करवा सकते हैं। उसके बाद अंकित, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह के आतंकवादी हमले हुए हैं, खासतौर पर जम्मू के इलाके में, सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए और कितनी और जरूरत होगी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की, इसको लेकर भी अहम बैठक यहाँ दिल्ली में भी हुई है गृह सचिव के साथ, और वो एक बड़ी चुनौती होगी जम्मू के इलाके में भी, कश्मीर के इलाके में भी। बिल्कुल सुमाइरा, सही कह रहे हैं आप, चुनौती ज़रूर होगी। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ किया था कि पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव करवाए जाएंगे, पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको टाइट किया जाएगा, और जो इलेक्शन बूथ्स होंगे वहाँ पर भी CCTV कैमरे से पूरी निगरानी जो है वो रखी जाएगी। वहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की गई। उसके बाद ये कहा गया कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से तैयार हैं, और यह भी संदेश दिया गया कि इस चुनाव में किसी भी तरीके से कोई भी खलल जो है वो नहीं डाल सकेगा। ठीक है अंकित।